नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। मैं आप सभी का गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट कोड CS 308 के अंदर 5th यूनिट में इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3rd टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इससे पहले हमने पूर्व के लेक्चर्स में इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में SSL पढ़ा है, सिक्योर सॉकेट लेयर पढ़ा है। इसी तरीके से हमने SHTTP पढ़ा है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल। उनके लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके मैंने लिंक दिए हुए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। सेट होता क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सेट इज़ एन ओपन एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट। तो बेसिकली सेट जो है वो एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन के पर्पस से डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से जब ट्रांजैक्शन होते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इट वाज डेवलप्ड बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड फॉर सिक्योरिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ओवर इनसिक्योर नेटवर्क, स्पेसिफिकली द इंटरनेट। हम इंटरनेट को हमेशा से वल्नरेबल मानते हैं, इनसिक्योर मानते हैं, क्योंकि वो ओपन नेटवर्क रहता है। तो उसमें इस जो सेट एल्गोरिथम है या प्रोटोकॉल कहेंगे जिसको सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये वीज़ा और मास्टर कार्ड दो बड़ी पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं, उनने मिल के डिज़ाइन किया था, जिससे कि क्रेडिट कार्ड से सिक्योरली ट्रांजैक्शन किया जा सके। सेट वाज नॉट इटसेल्फ ए पेमेंट सिस्टम बट रादर ए सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड फॉर्मेट्स। ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और डिफरेंट फॉर्मेट का एक ग्रुप है दैट enables यूज़र टू एम्प्लॉय द एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एन ओपन नेटवर्क इन सिक्योर फैशन, जिससे कि यूज़र अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सके ओपन नेटवर्क में सिक्योर तरीके से। सेट स्पेसिफिकेशन यूजेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिग्नेचर फॉर वैलिडेटिंग बोथ कंज्यूमर एंड मर्चेंट। कंज्यूमर और मर्चेंट दोनों के लिए ये क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेशन की सुविधा प्रदान करता है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर यहाँ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स द 4 सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स: कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटीग्रिटी, यूज़र एंड मर्चेंट ऑथेंटिकेशन एंड कंज्यूमर नॉन रेपुडिएशन। तो ये 4 बेसिक सिक्योरिटी थ्रेट्स रहती हैं, उनको ये कैटर करता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर और पार्टिसिपेंट्स, जो सेट के पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन उसमें अनुभागी रहते हैं। तो सेट्स प्रोटोकॉल कोऑर्डिनेट्स आर एक्टिविटी ऑफ, किन किन के बीच में एक्टिविटी होती है? सबसे पहले कार्ड होल्डर कौन है? कंज्यूमर। ही इज़ द बायर हु इज़ रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ क्रेडिट कार्ड। जो आदमी ई कॉमर्स में कोई भी चीज़ को बाय करता है तो बाय करेगा, उसको कार्ट में डालेगा और उसके बाद उसका पेमेंट करेगा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अपन यहाँ क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आप ये मान सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग हो। आजकल विविध तरह के ऐप्स आ गए हैं, गूगल पे आ गया है, भीम आ गया है, तो डिफरेंट UPI, तो बेसिकली जिनसे भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है। सेकंड है कार्ड इशूअर क्या है? कंज्यूमर्स बैंक, जिनने वो क्रेडिट कार्ड होल्डर को इशू किया है। थर्ड इज़ मर्चेंट कौन है? सेलर हु इज़ कनेक्टेड विद एक्वायरर, जो एक्वायरर से कनेक्ट है। अब देखते हैं एक्वायरर कौन? एक्वायरर बेसिकली मर्चेंट का बैंक है, जो कि उसको पेमेंट ला के देगा। तो बैंक दैट सर्व्स एज एजेंट टू लिंक द मर्चेंट टू मल्टीपल इंश्योरर।
जो इशूअर्स, जो अलग अलग यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनसे कनेक्ट करने का काम ये मर्चेंट बैंक करता है। वो एक्वायर करता है सबसे पेमेंट। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेमेंट गेटवे। दिस इज़ कनेक्टेड टू एक्वायरर। जो एक्वायरर या बैंक का जो बैंक है मर्चेंट का, वो उससे कनेक्टेड रहता है पेमेंट गेटवे। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन सेट सिस्टम एंड फाइनेंशियल नेटवर्क ऑफ क्रेडिट कार्ड सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग द क्रेडिट कार्ड। तो ये बेसिकली कहाँ रहता है? कंज्यूमर का जो एक्वायरर है मर्चेंट बैंक है उसके और पेमेंट गेटवे प्रोसेसिंग फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके बीच में। सिक्स्थ इज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, CA, इशू द डिजिटल सिग्नेचर टू कंसर्न पार्टी। दोनों पार्टी को जो डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल कराती है। तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से दे रखा है कि ये कार्ड होल्डर यहाँ पर है, ये इंटरनेट के माध्यम से मर्चेंट से होता है। लेकिन ये एक्टिविटीज़ को करनी होती हैं, जैसे इशूअर्स जो कार्ड इशू करता है, फिर पेमेंट गेटवे से के माध्यम से, और ये जो डिजिटल सिक्योर सर्टिफिकाइंग अथॉरिटी है, ये डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती है दोनों के लिए। अब हम देखते हैं कि सेट में पेमेंट ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं। क्विकली हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य क्या होता है कि कंज्यूमर ब्राउज द मर्चेंट्स वेबसाइट एंड इनिशिएट टू परचेज। वेबसाइट पे जाता है मर्चेंट की जहाँ से वो सामान खरीदना चाहता है और इनिशिएट करता है परचेज का। स्टेप 2 इज़ ही सेंड्स पेमेंट एंड इनक्रप्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द डिजिटल सर्टिफिकेट टू द मर्चेंट। अब वो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बेसिकली क्रेडिट कार्ड से खरीदने का, अब ये सारी चीज़ें हम क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन परचेज़ करनी है, वेबसाइट के थ्रू परचेज़ करनी है। जब हम ऑफलाइन परचेज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो जिसको क्या कहेंगे अपन, मर्चेंट है, उसको हम ना कार्ड देते हैं, वो कार्ड को स्वाइप करता है और वो OTP वो क्या नाम, हमारा जो नंबर रहता है उसका सीक्रेट पिन भरवा के और हमसे पेमेंट लेता है। जबकि जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसमें ऐसा नहीं, हमको क्रेडिट कार्ड का नंबर भरना होता है, फिर क्रेडिट कार्ड के नंबर के बाद हमको क्या भरना होता है, उसकी वैलिडिटी डेट भरनी होती है, फिर उसके बाद हमको भरना होता है कि उसका CVV नंबर क्या है, फिर लास्ट में क्रेडिट कार्ड पे नाम किसका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है। स्टेप 2 में यही बता रहा है। स्टेप 3 में मर्चेंट्स वेबसाइट ट्रांसफर द पेमेंट इन्फॉर्मेशन टू द एक्वायरर वाइल ए CA सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाई द डिजिटल सिग्नेचर बिलोंग टू कार्ड होल्डर। इसके अंदर क्या करता है कि मर्चेंट जो है उस वेबसाइट जो ट्रांसफ़र है उसका पेमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्वायरर को देता है, जो कि ये वैलिडेट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन भरी गई हैं वो सारी क्रेडिट कार्ड की सही है या नहीं है। आजकल ऑनलाइन में हम ये भी देखते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी वन टाइम पासवर्ड आता है, जो कि जेन्युइन यूज़र, उस कार्ड होल्डर का लेजिटिमेट होल्डर है, उसके पास आता है, और वो OTP जो मोबाइल पर आता है उसको फीड करने के बाद या उसको एंटर करने के बाद ही हमारी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है। स्टेप 4 है एक्वायरर चेक द इशूअर्स पेमेंट ऑथराइजेशन, चेक करता है, लाइक यू कैन से लाइक CVV और OTP। उसके बाद जो इशूअर्स है ऑथराइज द पेमेंट को ऑथराइज करता है। फिर नेक्स्ट merchant receives this approval, merchant completes the order by capturing the transaction and thus consumers credit card is charged। उसके बाद क्या करता है, ये बीच में हमने पॉइंट्स देखे, उसमें सबसे पहले इशूअर क्या है, जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया है, वो पेमेंट को करता है कि इसकी वैलिडिटी लिमिट्स है या नहीं। फिर उसके बाद मर्चेंट ये उसको अप्रूव करता है कि हाँ इतने पेमेंट लेना है। फिर स्टेप 7 में हम देखेंगे मर्चेंट जब ये चीज़ कंप्लीट कर देता है, ऑर्डर बाय कैप्चरिंग द ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद कंज्यूमर के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलता है। और 8th पॉइंट है कि इशूअर सेंड्स क्रेडिट कार्ड बिल टू द कंज्यूमर। लास्ट में इशूअर जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया है कस्टमर को या कंज्यूमर को, वो फिर लास्ट में एक वैलिड डेट रहती है, उस तक वो उसको बिल देता है और एक कट ऑफ डेट तक उसको पेमेंट करना होता है। और अगर वो पेमेंट नहीं करता है उस कट ऑफ डेट तक, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी इम्पोज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से बेसिकली सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही प्रासंगिक है। आज के टाइम में हम इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न तरह के जो पेमेंट मोड्स हैं उनको यूज़ करके
इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।